मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। चलो आज हम करने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड के जीके बुक का 14th चैप्टर, जिसका नाम है, नाम तो नहीं है, क्विज भी बोल सकते हैं इसको। ओके, दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सेकंड इज मैथमेटिक्स एंड साइंस, थर्ड इज सोशल स्टडीज और फोर्थ इज जनरल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला वाला लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। यहाँ पे आपको आंसर द फॉलोइंग दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है उसका मैं आपको लिखूंगा नहीं, आपको बताऊंगा मैं, आप उसको लिख सकते हो सुन के। ठीक है, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। What is a prefix? A prefix is a letter or group of letters added to the beginning of a word to change its meaning or create a new word. For example, in the word unhappy, un is the prefix. समझ में आ गया? Happy मतलब खुश, अब उसमें un लगा दिया तो unhappy हो जाएगा, तो that is prefix. समझ में आ गया? तो ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। Let's move ahead. Next is, who is an illiterate? An illiterate person is someone who is unable to read or write, मतलब अनपढ़ इंसान। समझ में आ गया? Third is, when is a fruit called inedible? Right? Yes. A fruit is called inedible when it is not suitable or safe for human consumption, often due to being unripe, rotten, poisonous, or having an unpleasant taste or texture. Correct? समझ में आ गया ये वाला? Yes. जब कोई भी फ्रूट कच्चा रहता है तो उसको खा नहीं सकते, और पकने के बाद भी ज़्यादा पक जाता है या तो फिर पेड़ में लग लग के वो टाइम पे टूटता नहीं है और उसको कोई खाता नहीं, या तो फिर कोई जानवर उसको खा ले और ऐसी पड़ा रहे, उसको आप नहीं खा सकते क्योंकि पॉइजन हो सकता है वो। राइट, आगे बढ़ते हैं। वॉट इज इनएडिबल इंक? इनएडिबल इंक इज अ टाइप ऑफ इंक दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिमूव or wash away, designed to be permanent and resistant to fading or smudging. It is often used for official documents or voting. अगर आपने वोटिंग करने गए होगे तो आपने देखा रहेगा कि जब आप वोट करते हो तो आपके पंजे पे इंडेक्स फिंगर पे लगा, इंडेक्स फिंगर नहीं, ऊपर जो नाखून उसमें लगाया जाता है ना, इसका मतलब आपने वोट किया है ना, यू कास्ट अ वोट, जो कि निकलता नहीं, निकलता है बहुत टाइम से निकलता है। राइट, देखो टैटू भी होता है, परमानेंट टैटू, तो उसको इंक बोल सकते हैं अपन, है ना, इनएडिबल होता है वो। करेक्ट? राइट, ओके। व्हेन इज हैंड राइटिंग कॉल्ड लेजिबल? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। हैंड राइटिंग इज कॉल्ड लेजिबल व्हेन इट इज क्लियर इनफ टू बी रीड एंड अंडरस्टूड इजिली बाय अदर्स। राइट, अगर आप गोची पोची लिखेंगे, अगर आप शिव के जैसा लिखेंगे तो एकदम खराब दिखेगा, जिसको आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आप ईदान जैसा लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा आपने देखा होगा सारे वीडियो में, ईदान लिखता है, शिव नहीं लिखता है, क्योंकि शिव लिखेगा तो आप समझ नहीं पाओगे। मेरा 5 मिनट का वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा तो भी आपको समझ में आएगा। ओके, सो ये मजाक था। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे, मैथमेटिक्स एंड साइंस। सो और एक चीज़ आपको बता दूँ गाइस, हमारा एक SND टीचर जो प्राइमरी चैनल है, जो जिसमें है 50 के सब्सक्राइबर के आसपास, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न की वजह से वहाँ पे स्टक हो चुका है, जिसपे हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, बट वो अभी भी एक्टिव है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने सेम नाम का चैनल खोला है, SND टीचर। राइट, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए। राइट, आप SND सर्च करेंगे तो आपको दोनों चैनल दिख जाएगा, उसमें आपको सब्सक्राइबर वगैरह दिख जाएगा। आप सबको रेफर करिए, जो भी एजुकेशन आपको चाहिए वहाँ पे सारा भरा पड़ा है। अगर आपको लगता है कि कुछ कंटेंट आपको हमको बनाना चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में फिल इन द ब्लैंक्स। पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स शुड बी स्टोर्ड इन वेयर? इन रेफ्रिजरेटर। राइट, मतलब या ड्राई प्लेस या कूल प्लेस में। करेक्ट, समझ में आया? लिखो वहाँ पे। नेक्स्ट इज, एनिमल्स यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स आर कॉल्ड डैश ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन। जैसा गधा आपने देखा होगा, वो अपने बैक पे हमेशा कुछ ना कुछ लोड लेके चलते रहता है। राइट, ओके। इफ द टॉप सॉइल इज लॉस्ट द लैंड बिकम्स इनफर्टाइल, बैरन। अब आप देख सकते हो कि जहाँ जो भी जगह पे बाढ़ आता है, राइट, बाढ़ आने के साथ में उसका जो खेत वगैरह होता है वो पूरा निकल जाता है ना, पूरा साफ हो जाता है। तो आपके पास जो ज़मीन बचती है वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो उसको फर्टाइल बनाने के लिए बहुत सारा पेस्टिसाइड वगैरह डालना पड़ता है, तब जाके फर्टाइल होता है, उसको टाइम लगता है। इन रिसेंट टाइम आपने देखा होगा पंजाब में इतना बाढ़ आ चुका है,
है ना, पूरा गांव साफ हो चुका है और पूरे खेत साफ हो चुके हैं। सो बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड्स और ये क्या बोलते हैं अपने बाढ़ की वजह से सारा खेत इनफर्टाइल हो चुका है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, राइट। 1 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू क्या होता है, आंसर इज 0.25, है ना। 4 का एक हिस्सा तो 0.25 होगा ना, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज 3 डिवाइड बाय 4, इसका मतलब 0.75 होगा, राइट। 7 डिवाइड बाय 100 मतलब क्या होगा, आप बताइए मुझे। सो 7 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 0.7, ऑलराइट। अब बताओ मुझे आगे, 1 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 0.1, समझ में आ गया। 100 डिवाइड बाय 150 इक्वल्स टू कितना होता है बताओ मुझे, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। 0.6 होगा, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिड यू नो, क्या आपको पता है, अ कैमल कैन ट्रैवल अप टू 100 माइल्स विदाउट वाटर। व्हाट्स मोर, इट सेल्डम स्वेट्स इवन इन द हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। seldom sweats, wow. It can also go without food for long periods of time. It has a wonderful sense of smell too. It can sniff out water holes from the kilometers. Oh wow yaar. So let's move ahead with third part, C part. It is about social studies. Give one word for the following type of map which shows mountains, rivers, plateaus, etc. That is called physical map. Physical map. PHYSICAL map. Right? Yes. Type of map showing the states and their capitals. What is that? Political map. Right? Yes. Okay. POLITICAL. Right? Yes. Public demonstration expressing objection to an idea, action. That is called protest. Right? Yes. PROTEST और demonstration, protest लिखो, ठीक है। Yes. Next one, the non-violent movement boycotting the British government is called non-cooperation movement, right? लिखो, non cooperation movement. Last one is freedom fighters who formed secret organizations to resist the British rule in India is called revolutionaries, ठीक है। Yes. Okay. देखो, रेवोल्यूशनरीज, वो लोग नया नया रेवोल्यूशन करते थे, है ना, ब्रिटिश के अगेंस्ट। Yes. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज डी, जनरल। नेम द सिटीज वेयर द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड। इंडिया गेट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ये तो सबको पता होगा, NEWDELHI, न्यू दिल्ली बोलते हैं। चार मीनार इज लोकेटेड इन हैदराबाद, HYDERABAD, हैदराबाद, राइट। Yes. समझ में आ गया। Yes. गोल गुम्बज कहाँ पे लोकेटेड है, विजयपुरा, VIJAYPURA, विजयपुरा, ठीक है। Yes. हवाई महल कहाँ पे लोकेटेड है, Jaipur. जयपुर, JAIPUR, जयपुर। नेक्स्ट इज बुलंद दरवाजा कहाँ पे लोकेटेड है, Fatehpur Sikri. फतेहपुर सिकरी, राइट। Yes. FATEHPURSIKRI, सिकरी, राइट। पैलेस ऑफ टीपू सुल्तान कहाँ पे लोकेटेड है, बेंगलुरु, ठीक है। Yes. चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो बेंगलुरु, राइट। Yes. ओके। डिड यू नो, क्या आपको पता है, हवाई महल प्लेस ऑफ विंड्स was built in 1799 by Maharaja Swami Pratap Singh and dedicated to Lord Krishna. It resembles a crown adorning the Lord's head and it has 953 झरोखा, small windows, right? चलो ये चैप्टर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो टेक केयर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें SND टीचर को। बाय, टेक केयर।